मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि हमारे समाज की कमजोरियों और अमानवीयता को भी उजागर करती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक मासूम मुस्लिम लड़की का अपहरण किया गया, जिसे नशीला पदार्थ पिलाकर 1.5 लाख रुपए में बेच भी दिया गया। इससे भी खौफनाक बात यह है कि लड़की को जबरन हिंदू रीति रिवाज से शादी कराने पर भी मजबूर कर दिया गया। लेकिन इस घटना में इम्तियाज जलील और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लड़की को वापस लाने में मदद की। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये मामला हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। इस घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से, जहां एक दंपत्ति ने लड़की को निशाना बनाया। उन्होंने उसे एक ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया, जिससे वह बेसुध हो गई। लड़की की बेहोशी का फायदा उठाकर दंपत्ति ने उसका अपहरण किया और उसे मुंबई ले आए। अपहरण की यह साजिश एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें इंसान की कीमत पैसों से लगाई जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद अपहरणकर्ताओं की एक महिला साथी उनके साथ आ गई। उन्होंने लड़की को इंदौर ले जाने की योजना बनाई, जहां उसे और अधिक असुरक्षित माहौल का सामना करना पड़ा। लड़की को इंदौर से उज्जैन और फिर मध्य प्रदेश के मोरखा गांव तक ले जाया गया। ये एक लंबा और दर्दनाक सफर था, जहां हर कदम पर उस लड़की को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। ये सब कुछ एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के मोरखा गांव में लड़की को 1.5 लाख रुपए में एक परिवार को बेच दिया गया। ये बेहद अमानवीय था, जहां एक इंसान को सामान की तरह खरीदा और बेचा गया। इस परिवार ने लड़की को बंधक बनाकर रखा और जबरन हिंदू रीति रिवाजों से उसकी शादी करवा दी। ये न केवल लड़की की स्वतंत्रता और धर्म के खिलाफ था, बल्कि उसके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन था। ये मामला न केवल अपहरण और तस्करी का था, बल्कि इसमें एक गहरी साजिश थी धर्मांतरण की। अपहरणकर्ताओं ने लड़की को जबरन हिंदू रीति रिवाजों से शादी करवाई। सवाल उठता है कि क्या उनका इरादा केवल पैसे कमाना था, या इसके पीछे धार्मिक भेदभाव और धर्मांतरण का एक बड़ा प्लान भी था। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो इस ओर इशारा करता है कि इसे एक समुदाय को निशाना बनाने के इरादे से किया गया था। इस मामले के उजागर होने के बाद इम्तियाज जलील और औरंगाबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख नेता हैं ने लड़की को छुड़ाने के लिए सक्रियता दिखाई और उनकी टीम ने इस मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाही की। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया और लड़की को बचाने के लिए कई कदम उठाए। उनके प्रयासों के कारण ही लड़की को सही समय पर छुड़ाया जा सका और उसे वापस अपने परिवार के पास लाया गया। इस पूरे मामले में कानून और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने इतनी आसानी से लड़की को इंदौर, उज्जैन और फिर मोरखा गांव तक पहुंचाया, वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी को दर्शाता है। हालांकि इम्तियाज जलील और उनकी टीम की मुस्तैदी के कारण पुलिस को मजबूरन तेजी से कार्यवाही करनी पड़ी। अब देखना यह है कि दोषियों को सख्त सजा मिलती है या फिर नहीं, और अगर मिलती है तो कितना वक्त मिलता है। इस घटना से हमारा समाज क्या सीख सकता है? क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, या फिर हमारे देश में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर होने वाले अपराधों का ये सिलसिला चलता रहेगा? ये घटना केवल एक लड़की के अपहरण और धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस हिस्से को भी उजागर करती है जहां इंसानों के बीच नफरत, भेदभाव और असमानता आज भी जीवित है। अगर समय रहते इन मामलों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो हमारा भविष्य और भी असुरक्षित हो जाएगा। जब इस घटना को प्रमुखता से कवर किया गया, जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और इस वजह से मामला तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि गोदी मीडिया इस पर चुप बैठी रही। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस घटना की निंदा की और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या मीडिया और प्रशासन की सतर्कता तभी बढ़ती है जब मामला चर्चा में आ जाता है, या क्या हम इसे रोकने के लिए समय रहते कुछ कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये घटना हमारे समाज की बर्बरता और अमानवीयता को उजागर करती है। एक मासूम लड़की के साथ जो हुआ वो निंदनीय है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इम्तियाज जलील और उनकी टीम का इस लड़की को बचाने में जो योगदान रहा वो सराहनीय है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हम इस तरह की घटनाओं के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाएं। ये घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी बर्बरता दोबारा ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर तो जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।